एवरेज, एवरेज, एवरेज एवरी टाइम आपको बोला जाता है कि एवरेज सेल्स क्या है, एवरेज सैलरीज क्या है, एवरेज रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, या फिर एवरेज यूनिट्स सोल्ड कितने किए हुए हैं, या फिर एक स्पेसिफिक कंपनी के एवरेज सेल्स बताओ। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंपनी जैसे कि समझो डिलॉयट, ठीक है, डिलॉयट कंपनी के सैलरी, एवरेज सैलरी से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक स्पेसिफिक कंपनी का नाम लेके पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे एक कंडीशन के बेसिस पे कैसे हम एवरेज सैलरी निकाल के देंगे। अब आपसे बोलेंगे एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर में भी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कितनी है पूछेंगे, तब आप क्या करोगे। तो यहाँ पे आप एवरेज इफ्स का यूज करोगे। लाइक यहाँ पे डिलाइट कंपनी के अंदर में भी एचआर डिपार्टमेंट जो है ना, उनकी जो एवरेज सैलरी है वो बताओ बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हो गया, या फिर दो कंडीशन से भी ज्यादा अगर आपको पूछेंगे, तो तब आप कैसे करोगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले एवरेज इफ या फिर एवरेज इफ्स को परफॉर्म करने से पहले हमें सबसे पहले बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करना होगा कि एवरेज होता क्या है, ठीक है। एवरेज क्या है, एवरेज इज यूज्ड टू फाइंड द सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। मतलब कितने भी आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स हो गए, वो सेट ऑफ नंबर्स के अंदर में जो भी सेंट्रल वैल्यू होगी, जो मिडिल की वैल्यू होगी, जो मीन वैल्यू होगी, उसको कहते हैं हम एवरेज। लाइक इसके लिए हमारे पास फार्मूला भी है, जैसे कि टोटल जो भी सेल्स हो गए उसको डिवाइडेड बाई हम करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे परफॉर्म होगा मैं आपको बताती हूँ बहुत सिंपल एग्जाम्स के साथ में, ठीक है। व्हाट इज एवरेज, जैसे कि आपके पास यहाँ पे 5 बास्केट्स के अंदर में एप्पल हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हर एक बास्केट के अंदर में कितने एवरेज एप्पल्स हैं ये बता दो। तो आप देख के नहीं बोल सकते कि 2 एप्पल है, ये बीच में है तो ये बीच वैल्यू हो गई, ऐसा नहीं है। इसको कैलकुलेशन परफॉर्म करना होता है, तो वो होता है मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। उसके लिए पहले हमें टोटल करना होगा सारे एप्पल्स का। तो यहाँ पे 20 एप्पल्स हो गए, डिवाइडेड बाय करेंगे हम जितने भी नंबर ऑफ बास्केट्स हैं उससे, तो यहाँ पे 5, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 4 आ गया। मतलब हमारे पास में हर एक बास्केट के अंदर में 2 एप्पल नहीं है, हर एक बास्केट के अंदर में 4 एप्पल्स हैं, जो कि एवरेज एप्पल्स हैं हर एक बास्केट के अंदर में, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एवरेज, ठीक है। अगर आपसे पूछेंगे, मतलब आपसे पूछेंगे कि एवरीडे आप कितना मतलब आपको पॉकेट मनी मिलती है, किसी दिन आपको पॉकेट मनी 100 मिल गई, किसी दिन आपको 150, किसी दिन आपको 170, किसी दिन आपको 190 रुपीज मिल गई। तो आपको पूछेंगे कि एवरी डे आपको कितनी एवरेज पॉकेट मनी मिलती है। तो तब आप क्या करोगे, सारे के सारे पॉकेट मनीज जो भी है ना उसको टोटल करोगे आप, डिवाइडेड बाई, ये कितने दिन थे, 4 दिन थे, 4 दिन को डिवाइडेड बाई करोगे तो पता चल जाएगा कि एक दिन में मैं 150 रुपीज से एवरेज पॉकेट मनी मुझे मिलती है। तो ये आपका एवरेज पॉकेट मनी हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे एवरेज सेल्स है, जैसे कि डे 1 से लेते हुए डे 5 तक इतने इतने सेल्स हुए हैं, जो भी सेल्स हुई हैं उसको हम पहले टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाई ये कितने नंबर ऑफ डेज हैं, 5 हैं। तो यहाँ पे क्या 1360 रुपीज है। लाइक एवरी डे जो है ना, अगर कोई भी एक दिन आप डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 निकाल लो, कोई भी एक दिन आपको एवरेज जो सेल्स हो रहे हैं वो 1360, ठीक है। अब आपको एवरेज प्रॉफिट पूछा जाएगा, जैन फेबर मार्च एंड अप्रैल है आपके पास में, तो इतना इतना प्रॉफिट हुआ है आपका। पहले आप क्या करोगे, टोटल करोगे इसका, डिवाइडेड बाई ये कितने नंबर ऑफ मंथ्स हैं, 4 हैं, डिवाइडेड बाई करेंगे तो 10,000 रुपीज है। लाइक एवरी मंथ हम जो है ना 10,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। तो अब सबसे पहले हम एवरेज क्या है ये देख लिए है ना। अब यहाँ पे ये पता है कि एवरेज कैसे निकालेंगे। अब एवरेज का अगर आपको वन कंडीशन दी गई एंड उसके बेसिस पे आपको एवरेज निकालने के लिए बोलेंगे, तो एवरेज इफ का हम यूज करेंगे। अब आपको दो कंडीशन दी गई या फिर दो से ज्यादा कंडीशन दी गई, तब आपको बोलेंगे इन कंडीशंस के बेसिस पे आप एवरेज निकाल के दे दो, तब आप यूज करोगे एवरेज इफ्स का। तो ठीक है, अब हम जा रहे हैं कहाँ पे, अ, अब हम जा रहे हैं एक्सेल की प्रैक्टिस फाइल पे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के साथ में हम वर्क करना सीखेंगे कैसे होता है सब। ये हमारे पास में डेटा सेट है जिसके अंदर में एम्प्लॉय आ गया है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, जेंडर है, एक्सपीरियंस है एंड सैलरी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एवरेज का होगा, वो क्या है, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। मतलब यहाँ पे एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय का नाम कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, ऑल एम्प्लॉयज का पूछ रहा है। मतलब आप हमें सारी सैलरीज जो भी है ना उनका एवरेज निकाल के देना होगा। एवरेज सैलरी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज का यूज करेंगे, एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इन सबको हम ले लेंगे। अब इसका एवरेज निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया है 44,200 रुपीस जो है ना, यहाँ पे एवरेज सैलरी हो गई। किसी को बहुत कम आती रहेगी, लाइक किसी को 30,000 आ रही है, तो किसी को 65,000 आ रही है। तो यहाँ पे एवरेज जो सैलरी आ रही है ना हर एक एम्प्लॉय को, हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज सैलरी है वो 44,200 की है, ठीक है। एवरेज परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, अब एवरेज इफ हम सीखेंगे, वही डेटा सेट है। तो क्वेश्चन 2 क्या है एवरेज इफ का, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द एचआर डिपार्टमेंट। तो स्पेसिफिकली एचआर डिपार्टमेंट वालों की सैलरी पूछ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एचआर जो डिपार्टमेंट है उनको कितनी एवरेज सैलरी मिल रही है हमें बताना है। तो डिपार्टमेंट कौन सा है हमारा, एचआर है। एवरेज सैलरी हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू एवरेज इफ लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। वन ही कंडीशन है इसीलिए सिर्फ इफ ले रहे हैं। अगर वन से ज्यादा हो रहता तो वन एवरेज इफ से लेते, वन कंडीशन है इसलिए एवरेज इफ, ठीक है। पहले रेंज पूछ रहा है, ठीक है। रेंज मतलब यहाँ पे कौन सा था हमारा, एचआर डिपार्टमेंट। एचआर हमारा किस में है, यहाँ पे पूरे कॉलम्स के अंदर में डिपार्टमेंट के अंदर में है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये रेंज ले लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में कामा, अब क्राइटेरिया हमारा क्या है, एचआर का है, ठीक है। एचआर क्राइटेरिया है हमारा, कामा। अब एचआर ये जो क्राइटेरिया रेंज वन जो हमारा है ना, रेंज हमारा एचआर डिपार्टमेंट की सैलरी पूछा, जो कि डिपार्टमेंट के अंदर है एचआर, इसीलिए ले लिए कामा। फिर उसके बाद में जो रेंज के अंदर जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया हमारा एचआर है, ठीक है। एचआर ले लिए। अब हमें क्या करना है, जो भी सैलरीज है ना वो सैलरीज का एवरेज पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज रेंज के अंदर में हम क्या करेंगे, इस सैलरीज का लेंगे रेंज, ठीक है, ले लिए। अब हम क्या करेंगे, सबको आप क्या करो, यहाँ पे लॉक कर दो। यहाँ पे आपको बी से पहले कर्सर रखना है एंड यहाँ पे ऐसे डबल क्लिक करनी है। फंक्शन है F4 करो, हो जाएगा। देन यहाँ पे इसको भी अगर आप लॉक करना चाहते हैं लॉक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको सेल यहाँ पे अब ये 4 से लेते हुए सेल अगर यहाँ पे नीचे वाले रो में भी चला गया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम ये 4 को ही रखना चाहते हैं, फिक्स करके रख दो, तो यहाँ पे हमारा सेल वहीं पे फिक्स होके रहेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको इस रेंज को भी फिक्स कर दो, क्योंकि ये जो सैलरी का रेंज है वो उतना ही है, वो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे डबल क्लिक करो, कर्सर रखो एफ से पहले, डबल क्लिक करो, फंक्शन प्लेस है F4 करो, हो जाएगा। अब यहाँ पे अब इसको ओके करो। तो यहाँ पे क्या है कि चार डिपार्टमेंट के वालों को जो एवरेज सैलरी मिल रही है वो 35,750 रुपीज की सैलरी मिल रही है। अब यहाँ पे भी सेम ही है। अब आपको स्पेसिफिकली अब जब वर्क करने के लिए जाओगे आपको बोलेंगे एचआर की एवरेज सैलरी, सेल्स की एवरेज सैलरी, एटी की एवरेज सैलरी। तो आप बार फार्मूला यहाँ पे करते बैठ नहीं जाओगे ना, तो इसीलिए आप यहाँ पे एचआर सेल्स आईटी ऐसे लिख के रख लो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एवरेज इफ चाहिए हमें, एवरेज इफ रेंज क्या है हमारा, ये एचआर है, सेल्स आईटी किसमें है, डिपार्टमेंट के कॉलम में है। तो यहाँ पे आप हमें इसको सेलेक्ट करना है, कामा। क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, ये एचआर का पहले होगा, कामा। फिर उसके बाद में एवरेज रेंज किसकी करनी है हमें, सैलरी की, क्योंकि हम सैलरी इसका एवरेज निकाल रहे हैं, काम, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी से पहले हम कर्सर निकाल के जो रेंज है ना हमारा डिपार्टमेंट का रेंज है उसको हम क्या करेंगे, फंक्शन F4 के साथ लॉक कर लेंगे। देन उसके बाद में हम एच से पहले कर्सर रख के फंक्शन प्लेस से F4 कर लेंगे। फिर एफ से पहले आप फिर से कर्सर रखो एंड यहाँ पे डबल क्लिक करो, सिलेक्ट हो जाएगा, फंक्शन है F4 करो, हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी रेंज है ना वो हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारा रेंज है ना ये फिक्स रहेगा, ये हमारा रेंज फिक्स रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे एचआर की सैलरी चाहिए तो यहाँ पे एचआर की सैलरी आ जाएगी। लेकिन जब आप इसको ड्रैग करोगे तो बार बार सेम सैलरी आ रही है, जो कि एचआर की ही सैलरी है। जब मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगी, यहाँ पे तो मुझे एचआर की सैलरी आई, यहाँ पे भी हमें मुझे एचआर की सैलरी है, लेकिन यहाँ पे मुझे सेल्स से रिलेटेड सैलरी चाहिए। यहाँ पे जब मैं ड्रैग करूंगी तो आईटी से रिलेटेड सैलरी चाहिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है हम देखते हैं। यहाँ पे आप जब फार्मूला को चेक करोगे, यहाँ पे H12 लिखा हुआ है। H12 मतलब ये एच वाला कॉलम है एंड यहाँ पे ये 12th रो है, ठीक है। H12 के अंदर में एच के कॉलम है एंड 12th रो के अंदर में एचआर का नाम लिखा हुआ है, एचआर, ठीक है, ये टेक्स्ट है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगी तो मुझे सेल्स आना चाहिए ना, तो सेल्स आने के लिए ये जो सेल्स आया हुआ है ये सेल्स सेल है H13 में है, ठीक है, H13 में। जब मैं यहाँ पे
इसको H12 को पूरा लॉक कर चुकी हूँ। जब मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग करूँगी तो H12 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए हमें 12 को 13 बनाना है, 13 को 14 बनाना है। जब 12 13 में जाएगा तो सेल्स आएगा, 13 14 में जाएगा तो आईटी आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 12 से पहले जो डॉलर साइन है इसको हटा दो आप। अब यहाँ पे क्या है बोले तो जो भी हमारा H है ना ये फिक्स है, मतलब H का कॉलम फिक्स है। लेकिन जो 12 13 14 है ना वो रो है, वो फिक्स नहीं है, वो लॉक नहीं है, वो फ्री है। तो 12 जब ड्रैग करेंगे 13 में जाएगा, 13 14 में जाएगा, तो आपको सेल्स एंड आईटी आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो देखो आंसर अलग आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना एचआर की सैलरी अलग है, एवरेज सैलरी, सेल्स की एवरेज सैलरी अलग है, आईटी की एवरेज सैलरी अलग है। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा ये, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम दिल्ली। सो आपको आप क्या करना है, आपको अभी बहुत आसान है, आपको इसको ट्राई करना है। दिल्ली के अंदर वालों की जितनी भी सैलरीज होंगी वो सैलरीज को आप लेके आएंगे यहाँ पे, करोगे दिल्ली वालों को कितनी एवरेज सैलरी मिल रही है ये आपको पता करना है। दिल्ली वालों को कितनी एवरेज सैलरी, यहाँ पे दिल्ली जो होगा ऐसे होगा। ठीक है, दिल्ली वालों को कितनी एवरेज सैलरी मिल रही है आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब हम देखेंगे अब हमें पता चल गया वन कंडीशन के बेसिस पे हम कैसे करते हैं, एवरेज निकालते हैं। अब यहाँ पे वन से ज्यादा कंडीशन है, टू से ज्यादा कंडीशन है, तब हम एवरेज इफ्स का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन बैंगलोर। सो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक फीमेल एम्प्लॉयज की सैलरी पूछ रहा है, देन बैंगलोर वालों की सैलरी पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज इफ से लेंगे हम, क्योंकि एक तो फीमेल वाले का एक क्राइटेरिया है, दिन बैंगलोर सेकंड क्राइटेरिया है हमारा। ठीक है, तो एवरेज पहले, एवरेज इफ से में क्या होगा, जो भी एवरेज रेंज हमें निकालनी होगी वो पहले देनी होगी। मतलब सैलरी पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हम पहले सैलरी ले लेंगे कामा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज वन हमारा फीमेल का होगा, तो फीमेल का कैसे होगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फीमेल इसी जेंडर के अंदर है ना, तो इसको सेलेक्ट कर लिए कामा। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, फीमेल है, फीमेल दे देंगे, फिर उसके बाद में कामा, एंड देन उसके बाद में क्राइटेरिया टू हमारा क्या है, बैंगलोर है। तो बैंगलोर किसके अंदर है, सिटी के अंदर है, सिटी आप सेलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद में कामा, देन यहाँ पे क्राइटेरिया होगा बैंगलोर। ठीक है, अब हमें सबको लॉक कर देना है। पहले आप एक काम करो, लॉक कर लो फंक्शन प्लेस F4, आपको पता है कैसे लॉक करना है, सेलेक्ट करना है फंक्शन प्लेस F4, देन यहाँ पे इससे पहले फिर से आप कर्सर रखोगे फंक्शन F4, देन सी से पहले कर्सर रखो, सेलेक्ट करो, डबल क्लिक करके फंक्शन F4, फंक्शन F4, देन यहाँ पे आई को भी आप सेलेक्ट कर लो, फंक्शन F4। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बस ऐसे कर दो। तो 47,333 रुपीस जो है ना, यहाँ पे एवरेज सैलरी आ रही है। मतलब बैंगलोर के अंदर में जितने भी फीमेल एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनकी एवरेज सैलरी 47,000 प्लस है। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन आपको जब दिल्ली वालों में मेल का कितना आ रहा है, दिल्ली वालों में भी फीमेल वालों को कितनी सैलरी आ रही है। मुंबई के अंदर जो मेल्स हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या है, मुंबई के अंदर जो फीमेल्स हैं उनकी एवरेज सैलरी क्या है, बैंगलोर के अंदर मेल की एवरेज सैलरी, बैंगलोर के अंदर फीमेल की एवरेज सैलरी, हैदराबाद के अंदर मेल की एवरेज सैलरी, हैदराबाद के अंदर फीमेल की एवरेज सैलरी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज इफ से ले लेंगे। एवरेज रेंज हमारा क्या होगा, सैलरी का ही, इसको आप सेलेक्ट कर लो कामा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज वन हमारा क्या होगा, ये होगा दिल्ली का, मुंबई बैंगलोर ये पूरा होगा। तो यहाँ पे ये जो है ना सिटी को आप सेलेक्ट कर लो कामा, क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे क्या होगा, पहले दिल्ली होगा कामा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज टू, तो यहाँ पे मेल फीमेल का होगा, तो मेल फीमेल कहाँ पे है, ये सिटी है हमारा रेंज। ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे, ये जेंडर है। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे कामा। अब यहाँ पे मेल चाहिए हमें, मेल यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, क्योंकि आप यहाँ पे फिर से इसको ड्रैग करोगे, इसीलिए पहले यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो, मेल को हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो यफ है ना, ये हमारा सैलरी का रेंज है, इसको लॉक कर दो। ठीक है, देन उसके बाद में ये क्राइटेरिया रेंज वन हमारा क्या है, सिटी का है। ठीक है, इसको भी लॉक कर दो। देन उसके बाद में ये जो एच आया हुआ है, ये जो एच क्या है बोले तो हमारा एच कॉलम के अंदर में हमारा दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद है, ये सब है। तो इसको हमें लॉक कर देना है, लेकिन इसमें हमें सिर्फ कॉलम को लॉक करना है, रो को लॉक नहीं करना है। एच हमारा क्या है, कॉलम है, तो हमें एच को लॉक कर देना है, कॉलम को लॉक नहीं करना है।
कॉलम को लॉक करना है, रो को लॉक नहीं करना है। तो एच हमारा कॉलम है, कॉलम लॉक लॉक रहेगा। जो हमारा रो है वो 10 ने 11 ने 12 13 ये रो है हमारा। तो रो से पहले जो डॉलर आया उसको निकाल दो आप। उसके बाद में, क्योंकि दिल्ली से जब नीचे के रो में जाएगा तो रो 10 से 11 बनेगा, फिर 10 11 से 12 बनेगा, 12 से 13 बनेगा, जब भी हमें सारी सैलरीज आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब उसके बाद में इस क्राइटेरिया रेंज 2 है हमारा। तो क्राइटेरिया रेंज 2 को भी हमें क्या करना है, लॉक कर देना है। ये लॉक रहेगा, ठीक है। रेंज को हर जगह हमें लॉक कर देना है, लेकिन क्राइटेरिया जब भी आएगा, क्राइटेरिया में आप देख लो कि कॉलम को लॉक करना है, फिर उसके बाद में रो को लॉक नहीं करना है। जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कॉलम चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉलम को लॉक करेंगे, लेकिन रो जो है ना, रो सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वही करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे इसको भी हम लॉक कर देंगे पहले। अब यहाँ पे ये जो है ना, मेल जो है ना हमारे पास में, ये आई कॉलम के अंदर आया हुआ है। जब मुझे फीमेल की सैलरी देखनी होगी तो मैं आई से क्या करूंगी, जे में जाऊंगी। तो उसके लिए पहले तो यहाँ पे मुझे कॉलम को लॉक नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई से पहले जो डॉलर है उसको निकाल दो, क्योंकि ये कॉलम है, कॉलम को मुझे लॉक नहीं करना है। रो सेम रहेगी, 9 जो है ना रो यहाँ पे, मेल एंड फीमेल है दोनों जो है ना 9 वाले कॉलम में ही है। तो कॉलम यहाँ पे, रो जो है ना सेम रहेगा यहाँ पे, लेकिन कॉलम आई से जे में जाएगा, इसीलिए हम आई की जगह में जो डॉलर था उसको निकाल दिए, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। अब आप इसको जब है ड्रैग करोगे तो डिव आ रहा है। कुछ तो हम गलत किए हैं यहाँ पे। कुछ तो हम यहाँ पे गलत किए हैं। एवरेज इक्स आ गया, यहाँ पे ये आ गया। पहले हमारा एवरेज रेंज आ गया, देन यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया 1 आ गया जो कि लॉक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एच आ गया, एच के अंदर में, एच के अंदर में एच वैसे ही रहेगा हमारा, लेकिन 11 12 ये सब जाता रहेगा। देन यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया 2 आ गया, क्राइटेरिया 2 हमारा रहेगा ये जेंडर वाला हो गया। देन उसके बाद में कमा, यहाँ पे ये जो आई आया हुआ है, आई वैसे ही रहेगा, लेकिन उसके बाद में जो 9 आएगा ना, यहाँ पे आई वैसे ही रहेगा। आई आई चेंज हो जाएगा, जे में जाएगा फिर, ठीक है। सारी चीजें हो गई। फिर डिव क्यों आ रहा है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे डिव क्यों आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली के अंदर ने मेल वालों की एवरेज सैलरी पूछ रहे हैं तो मिल गई, लेकिन जब आप देखो यहाँ पे दिल्ली के अंदर कहीं भी फीमेल लिखा हुआ है कि दिल्ली है तो मेल ही है, दिल्ली है मेल है, फिर दिल्ली है तो मेल है, दिल्ली है तो मेल है। तो दिल्ली के अंदर फीमेल वालों का कोई भी डेटा हमें नहीं मिला है, इसीलिए यहाँ पे डिप दिखा रहा है, ठीक है। मुंबई के अंदर देखो, मुंबई के अंदर कहीं भी मेल है क्या, मुंबई है तो फीमेल आ रहा है, फिर से मुंबई है तो फीमेल आ रहा है। तो इसीलिए मुंबई के अंदर है फीमेल वालों का डेटा है, इसीलिए हमें मिल गया। देन यहाँ पे मुंबई के अंदर है जो मेल वाला है वो डेटा हमें नहीं मिला, इसीलिए यहाँ पे डिप दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में बैंगलोर में भी ऐसे ही, बैंगलोर में मेल वालों से रिलेटेड कोई डेटा हमारे पास में डेटा सेट में नहीं है, इसीलिए डिप दिखा रहा है। लेकिन बैंगलोर के अंदर फीमेल वालों से रिलेटेड हमारे पास डेटा है, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। हैदराबाद में भी ऐसे ही मेल वालों से रिलेटेड डेटा मिल रहा है, इसलिए दे दिया, नहीं मिला है फीमेल का, नहीं दिया। तो अब यहाँ पे आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय से वर्किंग इन दिल्ली एंड दैट टू मेल। तो आपके पास यहाँ पे एक एचआर डिपार्टमेंट है, फर्स्ट क्राइटेरिया। देन यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज क्या होगा आपका, यहाँ पे डिपार्टमेंट होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, एचआर डिपार्टमेंट होगा। सेकेंड क्राइटेरिया रेंज आपका क्या होगा, दिल्ली पूछ रहा है, मतलब सिटी आपका क्राइटेरिया रेंज होगा, एंड दिल्ली आपका क्राइटेरिया होगा। एंड थर्ड में आपको मेल पूछ रहा है, मेल कहाँ पे है, जेंडर में है, तो थर्ड आपका क्राइटेरिया रेंज जेंडर होगा, एंड उसके अंदर में जो क्राइटेरिया होगा थर्ड क्राइटेरिया, तो वो मेल होगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको करना है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो वेल। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज कमेंट इट डाउन एंड आई विल बी डेफिनेटली आंसरिंग ऑल थिंग्स, ओके। सो आपको अगर ये पसंद आया हो प्लीज इसको सब्सक्राइब करो एंड प्लीज मुझे फॉलो करो, थैंक यू।